अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 9th बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक का नाम है कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो आज हम देखेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी हमारे पास क्या है। कैरियर्स हम कहते हैं शोबे या फिर शोबजात। तो बायोलॉजी में कौन कौन से शोबे हैं, अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो आगे आप कौन से शोबों में अप्लाई कर सकते हैं, कौन से शोबे आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो हम आज देखेंगे। उसमें से जो आपके पास शोबे है वो उसमें से जो सबसे पहला और मशहूर है वो हमारे पास है मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन हमारे पास क्या है, हम आज ये देखते हैं। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन आप तब हासिल कर सकते हैं जब आप एफएससी मेडिकल में करते हो। एफएससी आप बायोलॉजी में करते हैं, मेडिकल में करते हैं, तो तब आपको एफएससी आप करते हैं मेडिकल में, तब आपको मिल जाएगी एक डिग्री जिसको हम कहते हैं MBBS। ठीक, फिर MBBS के बाद मेडिकल प्रोफेशन में इसके बाद फिर 2 टाइप्स इनके मज़ीद आते हैं। सबसे पहले टाइप जो इसमें आता है मेडिकल प्रोफेशन में, इनका जो सबसे पहले टाइप है वो है मेडिसन। दूसरे नंबर पर जो मेडिकल प्रोफेशन का जो दूसरा टाइप है वो हमारे पास आता है वो है हमारे पास सर्जरी। मेडिसन क्या है, मेडिसन में इन दोनों में क्या, मेडिसन में क्या होता है कि जो बीमारी इंसान के मुतालिक जितनी भी बीमारी है उस बीमारी को डायग्नोज किया जाता है। मेडिसन में सबसे पहले जो ह्यूमन डिजीज़ है, इंसानी जो बीमारी है, उस बीमारी को सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज का मतलब है तशखीस करना। तशखीस का मतलब है कि सबसे पहले बीमारी की पहचान करना। डायग्नोज मतलब बीमारी का क्या करना, पहचान करना। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन में होता है वो हमारे पास होता है कि ट्रीटमेंट करना। तो अगर सबसे पहले बीमारी को डायग्नोज किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है बीमारी की, तब उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, इलाज की जाती है। दूसरे नंबर पर ट्रीटमेंट मतलब इलाज। तो ये दोनों मेडिसिन में ही आते हैं। ठीक है, अब मेडिसिन के बाद क्या होगा, मेडिसिन के बाद ये होगा कि अगर आप ये कर लेते हैं, इसके बाद फिर सबसे पहले बंदा स्पेशलिस्ट बन जाता है। जब MBBS आप इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बंदा स्पेशलिस्ट बन जाता है। जैसे कि 2 किस्म के स्पेशलिस्ट कई किस्म के, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होगा वो मेडिसिन में होगा, वो दिल की मुतल्लिक बीमारियों का इलाज करेगा। और जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम करेंगे आई स्पेशलिस्ट। तो आई स्पेशलिस्ट होगा जितने आंखों से रिलेटेड जितनी बीमारियां होगा उसका इलाज करेगा, वो किस में करेगा, मेडिसिन में करेगा। मेडिसिन के बाद ये दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो सर्जरी है। सर्जरी में ऑपरेशन किया जाता है। अब सर्जरी में क्या किया जाता है, ऑपरेशन। तो जब ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन करने के फिर 3 तरीके हैं। सर्जरी करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो इसका तरीका है वो है रिपेयरिंग। सबसे पहले कौन सा तरीका है, रिपेयरिंग। दूसरे नंबर पर हमारे पास है रिप्लेसमेंट। जो तीसरे नंबर पर हमारे पास है वो हमारे पास होगा तीसरे नंबर पर। अच्छा, पहले मैं आपको ये दोनों बताता हूँ। रिपेयरिंग का मतलब है मुरम्मत करना। अब अगर किसी बॉडी के आप मुरम्मत करते, मुरम्मत कैसे, कोई भी बोन्स हड्डी आपस में टूटी हुई है, ये हड्डी टूटी हुई है तो हड्डी को क्या करते हैं, हम रिपेयर करते हैं, मुरम्मत करते हैं, जिसको हम हड्डी जोड़ का भी नाम देते हैं। या फिर रिपेयरिंग में मुरम्मत इस तरह भी होती है कि जो मसल्स होती है उसमें कोई कट लग जाती है, कोई हैवी कट लग जाती है, तो उस मसल्स को भी रिपेयर किया जाता है और मुरम्मत की जाती है। तो रिपेयरिंग क्या करते हैं, वो भी ऑपरेशन के जरिए के, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सर्जरी का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास है रिप्लेसमेंट का मतलब है रद्द बदल, या फिर रिप्लेसमेंट का मतलब है पेवंदकारी। रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है, अगर आपके बॉडी का कोई भी आज़ा है या फिर आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा है, कोई पार्ट है, उस पार्ट को आप निकालते हो और कोई और पार्ट इसमें डाल लेते हैं अपने बॉडी में, इसको हम नाम देते हैं रिप्लेसमेंट, मतलब रद्द बदल करना। इस आम लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं, जैसे हमारे बॉडी में फ़र्ज़ करें कोई एक अज़ा है वो काम नहीं करता है, बॉडी का पार्ट है वो काम नहीं करता है। जैसे
किडनी फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जब वो काम नहीं करती तो हम किडनीज को क्या करते हैं, एक किडनी को निकाल देते हैं जो फेलर किडनी है उसको निकाल दे, उसकी जगह हम नई न्यू किडनी जो फंक्शनल किडनी है, जो काम करने वाली किडनी है, गुर्दा है, वो हम अपने बॉडी में डाल लेते हैं। तब वो तो इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट, रद्द बदल, पेवंदकारी। या फिर कभी कभार आपका जो जिगर है वो काम करना छोड़ जाता है तो आप जिगर को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। इस एक जिगर को निकाल देते हैं, दूसरे जिगर को आप क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डाल लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है रिमूवल। रिमूवल का मतलब है हटाना, अलग करना। कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्ट ऐसे होते हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं। जब वो काम करना छोड़ जाते हैं तो वो ऐसे खदशात ऐसे बढ़ जाते हैं कि वो तो काम करना छोड़ जाते, साथ साथ में किसी और पार्ट के लिए भी खतरा होता है कि वो भी काम करना छोड़ जाते हैं। तो लिहाजा जो ये सर्जरी हम करवाते हैं, सर्जरी के दौरान उस बॉडी पार्ट को निकाला जाता है, हटाया जाता है बॉडी से। तो उस दौरान क्या किया जाता है, रिमूवल में। अब रिमूवल में जैसे अपेंडिक्स होता है, उस पेशेंट को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स को हम क्या करते हैं, बॉडी से निकालते हैं और उसे बॉडी से हटा देते हैं और बॉडी से अलग कर देते हैं, जो इसको हम कहते हैं रिमूवल। और ये सर्जरी के ज़रिए ही होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, शुगर का कोई मरीज़ है, उसका कोई हाथ, ये जो हाथ है वो ख़राब हो चुका होता है, तो इसका ये खदशात है कि ये आगे फैल जाए, तो लिहाजा इस बॉडी पार्ट को क्या किया जाए, कट की जाती है और इसको बॉडी से अलग की जाती है, हटाया दिया जाता है। यह हमारे पास सर्जरी और मेडिसिन ये किस में की जाती है, मेडिकल प्रोफेशन में आ जाती है। और यह हम एमबीबीएस में हासिल करते हैं, एमबीबीएस की डिग्री, और एफएससी जब आप मेडिकल में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। एक और फ़र्क बताता है, हमारे लोकल हजरात हमेशा क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उसको कोई बीमारी होती है, फ़र्ज़ करें उसको कोई ऑपरेशन करना होता है तो बॉडी की सर्जरी करनी होती है, वो चले जाते हैं फिजिशियन डॉक्टर के पास। तो फिजिशियन डॉक्टर में हमेशा वो डॉक्टर आते हैं जो दवाइयों के रिलेटेड होते हैं, मेडिसिन के रिलेटेड होते हैं। इसमें सारे फिजिशियन डॉक्टर आते हैं। और इसमें कौन से डॉक्टर आते हैं, सर्जन डॉक्टर आते हैं। तो सर्जन डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन करते हैं और जो फिजिशियन डॉक्टर है वो हमेशा क्या करेंगे, वो इलाज करते हैं दवाइयों के ज़रिए। तो ये हमारे पास है, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा पार्ट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो आपने सर्जन डॉक्टर के पास नहीं जाना है जो सर्जरी करता है। आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, जो फिजिशियन डॉक्टर है, जो कि क्या किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। ये हमारे पास है। सर्जरी है, दो किस्म की सर्जरी है। एक हमारे पास है जनरल सर्जरी, और जो दूसरे नंबर पर हमारे पास है वो है न्यूरो सर्जरी। जनरल सर्जरी आम खास सर्जरी होती है, चाहे वो आपकी आंखों की हो, चाहे वो आपकी दिल की हो, कोई आम खास सर्जरी है, उसको हम कहते हैं जनरल सर्जरी। न्यूरो सर्जरी आपके ब्रेन और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इससे रिलेटेड जो सर्जरी की जाती है, या फिर स्कैनर जो बॉडी में फैले हुए हैं उसके रिलेटेड, उसके मतलब आप जितने भी सर्जरी करते हैं, जितने भी ऑपरेशन करते हैं, वो न्यूरो सर्जरी में आते हैं। जो जनरल सर्जरी है वो इसमें, और ये काम करते हैं। और इनके स्पेशलिस्ट को हम कहते हैं सर्जन, सर्जरी के स्पेशलिस्ट। जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट कहते हैं हम उसको कहते हैं फिजिशियन कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं, जो इसके बाद हमारे पास है फिशरीज नाम से भी कुछ आपको बज़ाहिर लग रहा है। फिशरीज की डिग्री आपको कब मिलेगी, फिशरीज की डिग्री आप मास्टर या फिर बैचलर किस में करते हैं, फिशरीज में। आप एफएससी के बाद आप मास्टर या फिर बैचलर जो है आप फिशरीज में करते, तो ये डिग्री आपको तब हासिल होगी। फिशरीज में हम क्या करते हैं, फिशरीज में हम फिशेस का ख्याल रखते हैं, फिशेस का ख्याल रखते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिशेस के जो जितने भी फिशेस हैं, फिशेस मतलब मछलियाँ,
मछलियाँ का ख्याल रखा जाता है और साथ साथ में उसका जो फूड है उसकी खुराक पर बहुत सारा काम किया जाता है। उसकी खुराक, अब उसकी खुराक पर किस तरह काम किया जाता है? उसकी खुराक को उसकी क्वांटिटी की जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ाई जाती है। क्वालिटी देखिए, फिशेस की जो फूड है उसकी क्वांटिटी मतलब मिकदार बढ़ाया जाता है, जो फूड है उसको तादाद में ज़्यादा किया जाता है। मिकदार, क्वांटिटी मतलब मिकदार या तादाद, क्वालिटी मतलब जो मियार हम कहते हैं। तो फूड की मियार और फूड की जो तादाद है वो हम बढ़ाते हैं किसकी? फिशेस के लिए, और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिशरीज। यहाँ तक कि फिशेस, एक पॉइंट में आपको मज़ीद ये बता दूँ कि जो फिशेस है वो दो किस्म के फिशेस होते हैं। कुछ फिशेस जो है साल्टी वाटर में रहते हैं और कुछ जो फिशेस है वो जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग फिशेस है और इनका जो ख्याल रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिशरीज। और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे जानदार भी है जो कि हम फिशरीज में ही पढ़ते हैं, जो कि पानी में रहने वाले होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो एग्रीकल्चर को हम कॉमनली कहते हैं ज़रात। क्या कहते हैं? ज़रात कहते हैं। अब जो एग्रीकल्चर है ये आपको भी बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद ही आपको मिल जाएगी। आप एग्रीकल्चर में मास्टर कर लो या बैचलर कर लो तो ये आपको मिल जाएगी। एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर में जितने भी ज़रात हैं, जितने भी फसलें हैं, फसलों का ख्याल रखा जाता है, उसकी पैदावारी की जाती है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है। तो यहाँ पे जितने भी फसलें हैं ना उसकी ख्याल की जाती है और उसकी पैदावार की जाती है। तो फसलें हमारे पास कई किस्म के होते हैं। देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फसल होती है जैसे कि राइस, प्लस जैसे कि व्हीट, गंदम, या फिर जैसे कि आपके पास कॉर्न, अनाज वगैरह। तो देखिए ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों ह्यूमन फूड है। कौन से फूड है? ह्यूमन फूड। ये ह्यूमन फूड है। तो लिहाजा एग्रीकल्चर में ह्यूमन फूड का ख्याल रखा जाता है, उसकी बेहतरी की जाती है और बाद में उसको क्या किया जाता है? उसके साथ में ये भी किया जाता है कि जो नए जो फूड आने वाले हैं उसकी बेहतरी के लिए भी काम की जाती है। जैसे कि राइस, व्हीट और कॉर्न है, ये हम किस में करते हैं? हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये डिग्री मैंने बता दी कि आपको मास्टर या बैचलर के बाद आपको हासिल होगी। इसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री, देखिए एनिमल हस्बेंड्री किसका हिस्सा है? एग्रीकल्चर का हिस्सा है। ये एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में हम जितने भी लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स? लाइव स्टॉक एनिमल्स। लाइव स्टॉक एनिमल्स, लाइव स्टॉक हम कहते हैं माल मवेशी वाले जानवर या माल मवेशी वाले जानवर। इन माल मवेशी वाले जो जानवर है इनका ख्याल रखा जाता है। लाइव स्टॉक एनिमल को हम कॉमनली कहते हैं जो पालतू जानवर है, इसका हम क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं। किसमें? एनिमल हस्बेंड्री में। तो एनिमल हस्बेंड्री की हम क्या करते हैं? लाइव स्टॉक वाले एनिमल। अब लाइव स्टॉक वाले एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं? लाइव स्टॉक वाले एनिमल हो सकते हैं काऊ, गाय, ये किस में आते हैं? ये लाइव स्टॉक में आते हैं। साथ साथ में आपके साथ होगा गोट, बकरी, और साथ साथ में क्या होगा? शीप वगैरह वगैरह। तो इसके हम क्या करते हैं? इसके हम दो काम करते हैं। ये जो है इनका ख्याल रखा जाता है, इसकी ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। अब एक तो हमें ये पता चला कि जो लाइव स्टॉक है, ये जो आपके पास ये वाले जो जानवर हैं, इसका ख्याल तो रखा जाता है, इसका नस्ल का भी ख्याल रखा जाता है और साथ साथ में इसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। ब्रीडिंग क्या है? फ़र्ज़ करें आपके पास बकरी है, आपके पास कोई एक अच्छी नस्ल का बकरी है, तो आप अच्छी नस्ल की बकरी का क्या करते? ब्रीडिंग करवाते, इसका मिलाप करवाते। दो बकरियों से आपको 50, 100, 200, 500 के क्या मिल जाते हैं? और बकरियां मिल जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? जिसको हम कहते हैं ब्रीडिंग प्रोसेस, जिसमें नए नस्ल आपको मिल जाते हैं। ठीक, ये हम किस में थे? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। और इसको आप कब अप्लाई कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री पर? जब आप FSC करोगे तो आप एनिमल हस्बेंड्री पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर को हम कॉमनली कहते हैं बागबानी। तो जितने भी बागबानी से रिलेटेड
होते हैं वो किस में आते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। देखें, बागवानी से कभी भी ये मुराद नहीं है कि आप जाके उस बाग पे ड्यूटी करते हो या फिर चौकीदारी करते हो, नहीं। बागवानी से ये मुराद है कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स का ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो कितनी चीज़ें इसमें हमारे पास है, जैसे कि फ्रूट्स, जैसे कि वेजिटेबल्स, जैसे कि फ्लावर्स, और जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे पास में सजावटी, इसको हम क्या कहते हैं? सजावटी पौधे। जो पौधे डेकोरेशन, सजावट के लिए किरदार अदा करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को हम कहते हैं सब्जियां, फ्रूट्स को हम कहते हैं फल, और फ्लावर्स को हम कहते हैं फूल, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजावटी। तो ये जितने प्लांट्स हैं, इसका प्रोडक्शन, इसकी पैदावार के लिए काम करना, इसकी पैदावार बढ़ाना, और इसकी जो इसमें जो नए किस्में आते हैं उस नए किस्मों की भी पैदावार करना, उस नए किस्मों का भी क्या करना, अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखना, ये भी किस में आता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, इसका एक हिस्सा है। इसके बाद जो हमारे पास है वो है फार्मिंग। देखिए, फार्मिंग हमारे पास, फार्मिंग हम कॉमन के अल्फाज में कहते हैं फार्म। जो हमारे लोकल लोग हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं फार्म। अब अगर आप फिशरीज में, एनिमल हस्बेंड्री में, और साथ में जो एग्रीकल्चर में आपने मास्टर कर ली, बैचलर आपने कर ली, तो इसके बाद आप फार्मिंग में अप्लाई कर सकते हैं। फार्मिंग हमारे पास क्या है? फार्मिंग आप कोई भी फार्म खोल सकते हैं, आप कोई भी फार्म खोल सकते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म आपने खोला, चलो आपने खोल दिया, आपने लॉन्च कर दी पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म्स में क्या किया जाता है? पोल्ट्री फार्म में जितनी भी हैंस हैं, मुर्गियाँ, हैंस मुर्गियाँ, उससे कई सारे अंडे हासिल किए जाते हैं, नंबर 1, और इससे कई सारा गोश्त हासिल किया जाता है। तो ये हम किस में कहते हैं? फार्मिंग में करते हैं। फार्मिंग में आप सिर्फ पोल्ट्री फार्म्स, एनिमल्स की ही फार्म नहीं निकालते हैं, बल्कि साथ साथ में जितने सब्जियां हैं, जितने फूल है, फल है वगैरह, इन सब के हम क्या करते हैं? बड़े लार्ज तरीके में हम इसके क्या करते हैं? इसकी फार्म निकालते हैं, और इससे कई सारा फ़ायदा हासिल करते हैं फार्मिंग में। ठीक है, इसके बाद जो 7 नंबर पर हमारे पास है वो फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री अगर आप एफएससी कर ले, या फिर एफएससी आप ज़ूलॉजी वगैरह में, या फिर बॉटनी आप कर ले, तो इसके बाद आप फॉरेस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिग्री आपको हासिल हो सकती है। फॉरेस्ट्री हम कहते हैं जंगलात। जंगलात, देखिए, अब जो जंगलात है, जंगलात में क्या होगा? जंगलात हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक नंबर पर जो हमारे पास जंगलात है वो है नेचुरल फॉरेस्ट, और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। जो नेचुरल फॉरेस्ट है मतलब कुदरती जंगल, और जो आर्टिफिशियल है वो हमारे पास क्या है? मसनूई जंगल। नेचुरल जंगल तो कुदरती तौर पर बना हुआ है, कुदरत ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है ये क्या करते हैं? जो नेचुरल फॉरेस्ट में जो काम करने वाले लोग हैं, कौन है? नेचुरल फॉरेस्ट में जो काम करने वाले लोग हैं, जो ये डिग्री हासिल कर लेते हैं या ये करियर बना लेते हैं, ये शोबा हासिल कर लेते हैं, जो ये नेचुरल फॉरेस्टर जो होते हैं, ये बाद में क्या करते हैं? आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का क्या देते हैं? आइडिया देते हैं कि आप आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इस तरह बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बाद में उस आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का भी ख्याल रखा जाता है, किस में? फॉरेस्ट्री कैरियर में, शोबे में।
क्लियर है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास फॉरेस्ट्री हुआ। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये आप एफएससी के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इस फील्ड को या फिर इस कैरियर को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास ज़ूलॉजी डिग्री है मास्टर में या फिर बॉटनी डिग्री है मास्टर में, तब भी आप बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आप काम कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये बड़ा इजी है, मैं आपको कॉमनली समझाता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाए, इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार होते हैं जो हमें अपने आंखों से नज़र नहीं आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बनाए जाते हैं? प्रोडक्ट्स। किससे बनाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है? प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको दे देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जैसे कि बैक्टीरिया एक हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको आम आंख से नज़र नहीं आता है, ये नज़र नहीं आने वाले जानदार है। बैक्टीरिया जैसे कि दूध से दही बनाना, दूध से दही कभी भी खुद नहीं बनती है, तो दूध से दही बनाना मतलब प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है। किसके मुकाबले में, किसके नतीजे में बना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है। या फिर हम ये भी कहते हैं जैसे कि रोटी से ब्रेड का बनाना, तो रोटी से जो ब्रेड बनता है या फिर रोटी से जो डबल रोटी बनती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये होता है कि एक जीन एक जानदार से उठाया जाता है, दूसरे जानदार में दाखिल किया जाता है। और इस फर्ज करें ये दो जानदार हमारे पास है, दो जानदार, ये अच्छे नस्ल का है और ये कोई ख़ास नस्ल इसका नहीं है। तो इस जानदार का जो आप उसका हाइट है या फिर उसका जो अच्छा खासा गोश्त है या फिर ये जो दूध देने वाला है, इसका एक जीन दूध देने वाले, फ़र्ज़ करिए ये ज़्यादा दूध देने वाला जानदार है, तो इस जानदार के आप एक जीन उठाते हो, इस जो दूसरे जानदार है इसमें फिट करते हो, आप इसमें फिट। अब ये जो जानदार है ये भी आपको बहुत ज़्यादा दूध देगा जिस तरह ये जानदार दे रहा था। तो ये प्रोसेस भी किसके ज़रिए होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए होगा। क्लियर है? तो आज के लिए ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे।